5.2 का कौन सा प्रश्न? 8वां। 7वां करा दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8। आपको मालूम है ना यूनिट बड़ी है, बड़ी यूनिट है ये, अच्छे से करो थोड़ा सा ऐसे। एक पद में सॉरी एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50। तो इसका मतलब एन कितना है? एन आप एन है, एन 50 पद है ना, एन कितना है? 50। सबसे पहले ये चीज दी है और आगे लिखा है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। देखो अंतिम पद का मतलब समझ ना, अंतिम पद 106 है, समझ ना। और लास्ट में इसने एक बात और बोली है कि 50 ही पद हैं, तो अंतिम पद और 50वां पद एक ही है। बताओ मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? अंतिम पद और 50वां पद एक ही है। बताओ क्यों है? क्योंकि अंतिम पद ही तो 50 होगा। जब इसने ये बोल दिया कि इस एपी में कुल 50 पद हैं और इसने ये भी बोल दिया अंतिम पद इतना है, तो इसका मतलब अंतिम पद जो होगा वो 50वां ही पद होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? जो अंतिम पद होगा, जहाँ पेपर में तुम कंफ्यूज हो गए, यहाँ जो 50वां पद है वही अंतिम पद है। तो 50वां पद है, तो अगर मैं इसे एन बोलूं, एन, तो मतलब गलत थोड़ी होगा वो लास्ट वाला। 106 कितना है? अगर मैं अंतिम पद की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो अंतिम पद होगा वही 50वां पद होगा। और जो अंतिम पद को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन से। आ रही बात समझ में सबको? जब से पहले क्वेश्चन समझ में पहले आना चाहिए, तब तो तुम उसे सॉल्व करोगे। मैंने क्या बोला? गिवन दैट एन की वैल्यू 50 है, क्योंकि उसमें एपी में 50 पद है। पीछे भी वाले सुन लिया करो, थोड़ा पंखे से कम समझ में आए तो बंद कर लिया करो, क्योंकि अब चालू हो जाए तब चालू कर लिया करो। जब मैं बोर्ड पर चालू करूँ पहले क्वेश्चन समझ लिया करो, नहीं तो क्या होगा, बस हवा के चक्कर में मैथ का हवा हो जाएगा, फिर है ना, सवाल चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगी बातें, तो कहाँ से क्या मतलब है फिर। तो मैंने कहा आपसे किसी एपी में कितने पद हैं? 50 है। जब मैं बोर्ड पर करूं तो कर लिया करो। 50 मतलब 50 टर्म्स है उसमें, और जब 50 टर्म्स है और इसने बोला कि लास्ट टर्म इतना है, जब मैंने कहा इसमें 50 बच्चे हैं और लास्ट में मोनू बैठा है मान लो, तो मोनू लास्टवां भी बच्चा है और 50वां ही बच्चा है। मेरी बात समझ में आ रही है? 50 में सबसे लास्ट में मोनू बैठा, कोई बच्चा हो, उस मोनू का नाम लास्ट में भी आएगा और 50वां भी आएगा। समझ में आ गई? तो ऐसे ही इस एपी में जो अंतिम पद है वही आपका कौन सा पद है? 50वां पद है। क्लियर हो गया सभी को? अंतिम पद और 50वां पद अलग नहीं है, एक ही है। आई बात समझ में? आई गई? चलो ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद आगे क्या लिखा उसमें? तीसरा पद भी बोल दिया इसमें। कितना पद बोल दिया? तीसरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला है? 50 पद है, तो मैं अगर इसे एन की जगह 50 रख दूं, एन की कितना रख दूं? 50। कोई दिक्कत है? बताओ कोई दिक्कत है? अच्छा ए 50 को अपन कैसे निकालेंगे? ए 50 को अपन कैसे निकालेंगे? ए 50 का मतलब क्या है? ए प्लस 49D इक्वल 106। आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा मैं यहाँ पे चाहूं तो लिख सकता हूं, चूंकि एपी में कितने पद हैं? एपी में 50 पद हैं, तो जो 50वां पद होगा वो इसका अंतिम पद होगा। आप लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दो, एपी का अंतिम पद ही, ऐसे लिख दो, थोड़ा सा याद बना रहेगा पेपर में, नहीं तो भूल जाओगे। क्योंकि एपी का अंतिम पद ही 50वां पद होगा। कौन सा पद होगा जी? एपी का 50वां पद होगा। अंग्रेजी में क्या लिखोगे इसे? सिंस लास्ट टर्म ऑफ एपी विल बी 50th टर्म। मैं भी लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मुझे एक और बताओ, इसमें एक चीज और दी है। कौन सा पद दिया है बताओ? तीसरा पद भी दिया है। तीसरा पद भी दिया है। कितना दिया है तीसरा पद? 12 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? 12। इंग्लिश में लिखेंगे एंड थर्ड टर्म। अच्छा थर्ड टर्म आपको निकालना है, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? ए प्लस 11 क्यों लिखेंगे? इधर तीसरा दिया है, चाहो आप यहाँ जहां लिख लो पहले, अभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कुछ बच्चों का। जहां ये क्या है? प्रथम पद है। भूल गए आप लोग, मुझे लगता है डी क्या है? सार्वंतर है। अब 12 लिखेंगे, बताओ क्या 2 लिखेंगे? जल्दी बताओ, है ना, समझ आ गई?
a प्लस 2d लिखा जाएगा इधर, a प्लस 2d कितना है 12। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगी तो पूछ लो। हाँ 50 है ना पद, 50 में तो d एक कम रहता है, 50 से d क्या रहता है एक कम रहता है, नहीं सही फॉर्मूला है वो तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू अगर 50 है तो हम उसमें 50 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। आ गया समझ में? अब भले ही आप चालू कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन समझ में आए पर तो सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पंखे का भी आनंद लो और साथ ही साथ सवाल का भी, दोनों काम पैरेलल चले तो ठीक है, नहीं तो एक ही चीज के लिए आप अगर पंखे के लिए आ रहे हो तो दिक्कत है। फिर समझ में आ गया सब लोगों को? आज बताओ हम घटाएं किस में से, एक में से या दो में से? दो में से मत घटाओ, एक में से घटाओ, क्योंकि आज एक बड़ा है। अगर आप इसे एक मानते और उसे दो मानते तो हम उसमें से घटा लेते, लेकिन आज हम किस में से घटाएंगे? एक में से दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानने के ऊपर होता है, पहले कोई बच्चा एक उसे मान लेता है, कोई इसे मान लेता है। तो माइनस करो, समीकरण एक में से, समीकरण बातें मत करो, दो क्वेश्चन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आज समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लिखवा चुका हूं, अगर नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं। नहीं समझ में आ रही? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बताइए क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट में से घटाओ इसे, a प्लस 49d इक्वल 106 और नीचे क्या है? a प्लस 2d बराबर 12। माइनस माइनस माइनस, अब बताइए कौन सा कटेगा? ये कट जाएगा। 49 में से 2 गया तो 47d, 46 नहीं बचेंगे, देख के नहीं घटाओ। 6 में से 2 गया तो 8 है ना, 4 बचेगा, जोड़ दिया वो मैंने। 6 में से 2 घटेंगे तो 4 बचेंगे, फिर 94 बचेगा। देखना सही है क्या? 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9। अच्छा काटना है इसे, 94 बटे 47 कितनी बार? 2 बार। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 2। इसे कहाँ रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में मतलब आपकी 2 में रखो, 2 छोटा है, हमेशा उसमें रखा करो वैल्यू को जो छोटी वैल्यू दिखे आपको। देखो इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो इसमें मत रखिए उसे। तो नीचे लिखिए d का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी लिखो मत ही, देख लो थोड़ा सा, 2 में रखने पर क्या रखेंगे इसे? देखो a की तो a, d की जगह 2 फिर 2 बराबर 12। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? a 2 दूनी 4 12, 4 बीते जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4, 12 में से 4 गए तो a की वैल्यू 8। अब बताओ कहाँ रखेंगे इसे? इसे रखेंगे हम लोग। अच्छा आपने क्वेश्चन में क्या पूछा जी? देख लो पहले कौन सा पद पूछा है? अतः इस एपी का 29वां पद प्रश्न में, जैसे अच्छा 7वां था वैसे ही 8वां प्रश्न है। इस एपी का 29वां पद 29th टर्म ऑफ दिस एपी। तो बताना क्या होगा? ए 29 होगा जी। ए 29 कैसे निकालेंगे बताओ? किसी को पता है तो थोड़ा सा। ए 29 कैसे निकालेंगे? ए प्लस 28d, a प्लस 28d। तो a की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 2। करना कितना हो गया? 28 तो नहीं होता, 56, 64 आंसर है इसका। चेक करना जल्दी से नोट करो। मैं इंग्लिश बोल देता हूँ इसकी, तुम्हें बीच बीच में जो रह गई है। 7 में नोट कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। देखो आप खुद भी पढ़ो, उसमें लिखा है किसी एपी का तीसरा और 9वां पद आपको दिया है, तो आपको ए और डी तो यहाँ से निकल आएगी। फिर आपसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, मान लेंगे an वां पद शून्य है,
nवां पद शून्य, en मतलब तो उसकी वैल्यू हो जाएगी en। तो लिखो इसे गिवन, लिखो मेरे साथ में सब लोग, क्या दिया? एपी का कौन सा पद दिया है? एपी का तीसरा पद A3 दिया है, बातें बंद करो। एपी का तीसरा पद 4, मेरे साथ में लिखा सब लोग, एपी का तीसरा पद 4। क्या दिक्कत आ रही है? किस बात पे मुस्कान है चेहरे पे? क्वेश्चन पे, समझा मुझे? चल, कई बार समझा चुका हूं कि क्लास के टाइम पर मेरे पर थोड़ा सा नहीं समझ के रहा करो। जो पुरुषोत्तम की क्लास नहीं है, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन मुझे जहां गड़बड़ी लगेगी मैं बोलूंगा जरूर। कई बार मैंने ये बात उनसे भी कही है, लेकिन वो क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं तुम लोगों को। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और मुझे भी दिख गया तो बाहर निकाल दूंगा, घर जाओ सीधा यहाँ से। थोड़ा तरीके से पढ़ो, नहीं आ रही तो मैं समझ में घर जाओ जी, मेरी काम नहीं है, तुम्हारा काम है। बढ़िया से एक एक सवाल तुम्हें क्लास में करा रहा हूँ। तीसरा पद आपको क्या दिया है? a प्लस, इसका मतलब हो गया a प्लस 2d बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1। तीसरा थर्ड टर्म ऑफ एपी, लिख लो इसे, ब्रैकेट में A3 यूज कर देना। तथा इसका एक और कौन सा पद है? नौवां पद। नवा लिखा है कि नौवा लिखा है? नौवा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो, नौवां पद। नाइन्थ टर्म यानी A9, कितना दिया? A9। मेरी क्लास को भूल ही जाना, मैं यहाँ बैठा भी रहता हूँ, अगर एसएस में भी दिखे कि तुम मक्कारी दे रहे हो तो क्लास बंद करेंगे तुम लोगों की। अब वैसे ही तुम्हारी फीस की सेकंड इंस्टॉलमेंट है यहाँ से अब, और कोई भी बच्चा सेकंड इंस्टॉलमेंट में कम इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करना, नहीं तो नोट्स आपको 2 हैं, मैं ये कही दूंगा। फिर कोशिश करें पूरी जमा करें, एक नोट्स पे 1000 रुपए एक ही नोट्स में लिया, क्या मतलब वो तुम्हारे फिर पीछे रह जाएगा सिलेबस, ठीक है ना? एंड इट्स नाइन्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा? एंड इट्स नाइन्थ टर्म A9 कितना दिया है? माइनस का 8 दिया है। A9 मतलब A प्लस 8D बराबर माइनस का 8। अच्छा, आप इसे सॉल्व कर सकते हो? कैसे करेंगे? इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, A और T आ जाएंगे, फिर बाद में अपन मान लेंगे जो ही मानेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर आपको ये पता होना चाहिए, सॉल्व वगैरह के किराए भी हमें निकालने होते हैं। महीना आ गया, 3 महीने से तो व्यवस्था बन पा रही नहीं थी अच्छे से। शुरुआत की जो चीजें होती हैं पर बाद में कम होने लगती हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इंग्लिश में लिख लोगे इसे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, A प्लस 8D माइनस 8 ऊपर A प्लस 2D बराबर 4, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस, जी कट गया। 8 में से 2 गया तो 6D, माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12, यहाँ से D निकाल दो, माइनस का 12 अपॉन 6, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। समझ में आ रहा है सवाल? अब सरल क्वेश्चन है, D और E निकालो। उसे अब इसे कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में रख दो D का मान। समीकरण 1 में रखने पर अब 10 क्वेश्चन है, एक दिन में 4 कराऊंगा और फिर 2 दिन 3-3 कराऊंगा, ठीक है? समझ में आ गई? एक दिन 4 कराऊंगा, 2 दिन कितने कराऊंगा? 3 दिन में आराम से हो जाएंगे। शुक्रवार गुरुवार को ये खत्म हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे शुक्रवार और शनि। शुक्रवार और शनि को 5.3 चालू कर दूंगा मैं। कौन सी यूनिट चालू कर दूंगा? 5.3। अगले सप्ताह में मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा आपको 1 और 2 यूनिट्स का, और अपने स्तर पे घर पे बैठ के रिवीजन करो। 1 और 2 करा पाऊंगा, 3rd नहीं कराऊंगा मैं। जो बच्चा 3rd से लेट आया है तो उस पर अब एक बात दिमाग में रखना है, क्या उसे बाद में ही कराया जा सकता है। फिर डी का मान कौन से में रखेंगे? समीकरण 1 में रखना है इसे। अमृत चेक करना पुस्तकों
कितना आई डी की वैल्यू, पुट इंग्लिश लिख ली इसकी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d। अच्छा d की वैल्यू -2 रख दूं, इक्वल प्लस का 4, तो a 2 दूनी 4 प्लस और माइनस हो जाएगा जी। अच्छा a की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताओ अपन को क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कौन सा पद शून्य होगा, तो मैं मान लेता हूं, अब माना बात नहीं, इस एपी का एनवा पद शून्य होगा। हमने मान लिया कि इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, एनवा, मानना पड़ेगी इसे हमें। इंग्लिश लिखो ऐसे, नाउ लेट इंग्लिश में लिखेंगे nth term of this AP will be 0। क्वेश्चन में नेशनल प्रश्न पढ़ो, उसने बोला है कि कौन सा टर्म 0 है, तो मैं उसी हिसाब से तो लैंग्वेज लिखूंगा। तो मैंने मान लिया कि मैं इसका nth टर्म को 0 मान रहा हूं, इसका मतलब बताओ क्या होगा, फिर इसका मतलब हो जाएगा an 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, an 0। तो बताओ यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an वाला सूत्र क्या होता है इसके बाद, अब an बराबर a प्लस n माइनस 1d। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऐसा, बस इसे थोड़ा सा मानना पड़ा यहाँ पे। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, d की कितनी है, d की -2। अच्छा जी 8 इधर आएगा तो -8, इधर -2 n-1 जी कट गया। 8/2 कितना होता है, 8/2 मतलब 4, 4 प्लस 1 मतलब n कितना आ गया, इसे भाषा लिख दोगे, अतः कौन सा पद 0 होगा, 5वां। भाषा में क्या लिखोगे, अतः इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर लगती है तो आप पूछेंगे कि मेरा काम नहीं। बताइए, इधर मैंने 4 के घर में से एक को इधर लाया होगा तो प्लस का हो गया होगा, n+1 यानी 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो इस एपी का कौन सा पद 0 है, 5वां। लिख लोगे लास्ट की भाषा, लिखो जल्दी से, फिर मैं अगला चालू करूँ एक और। चलिए एक क्वेश्चन और है छोटा सा, 10वां। 3 क्वेश्चन तो होने चाहिए एक बार में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है जी, कर लिया वाला क्वेश्चन तुमने, 10वां बिल्कुल सही है। कैसे किया तुमने, 10 घटा के नहीं, वो 7 पीछे कर दिया ना। देखते हैं, चलो अभी करते हैं ना, अपना जैसे मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ वैसे नोट और कर लेना। मान लो पहले इसे, माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या मानू बताओ, डी है, तथा सार्वंतर कितना है, डी है। कोई दिक्कत नहीं आता, इंग्लिश लिखो इसकी साथ ही मेरे, लेट नहीं है तो ध्यान लिख लेना, मैं पहले सॉल्व कर दूं इसे, मैं बोल दूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब अपन इतना मान सकते तो प्रश्न के अनुसार पढ़ो, बहुत छोटा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है जी, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी का 17वां पद, कौन सा पद, एपी का 17वां पद, 17वां ही लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन को, किसके बराबर है, एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 10वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 जी अधिक है। तो बताओ अपन वो जोड़ना किसमें पड़ेगा, बराबर करने के लिए इस छोटे वाले में तो जोड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में, दोबारा समझ, इंग्लिश में बोला है 16th टर्म ऑफ द एपी इज ग्रेटर देन 7 या मोर देन 7। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इज
मोर देन या ग्रेटर देन? कुछ तो होगा उसमें, मोर देन या ग्रेटर देन लिखा होगा, मुझे तो दसो कुछ। एक्सीड्स लिख दिया है। एक्सीड्स माने ये बड़ा होता है, जैसे बढ़ना होता है, या तो उसे मोर देन मान लो या एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब कोई चीज बढ़ जाना, एक्सीड्स लिखा होगा उसमें। तो एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, उसके 10th टर्म से कितना बढ़ गया है? 7। जी 7 बढ़ा है तो हमें इधर 7 ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए एपी का 17वां पद का मतलब क्या है? A17। ये कौन सी बात होती है? इसका मतलब A10 प्लस 7। अच्छा 17वें पद को अपन क्या लिखेंगे? A प्लस 16D। बताओ समझ में आ गया? सरल क्वेश्चन है। A10 का मतलब क्या होगा फिर? A प्लस 9D है ना, ऐसे लिख लो इधर प्लस 7। A प्लस 16D, उसे अब जी से खोल दो, A प्लस 9D प्लस 7। A से A कट गया, 16D के घर में कौन आएगा? 9D बराबर 7। कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7D आ गया। प्रश्न को पढ़ो, क्या पूछा था उसने? आ गया कॉमन डिफरेंस? सरल है क्या कठिन है? अच्छे से कर लेना इसे। Do you think the word left and left in the third stanza are spelled correctly? चलिए मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। Spelled like एंड कॉमन डिफरेंस। पूछना है किसी को ये क्वेश्चन? पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं कहीं मना नहीं करूंगा तुमसे। अच्छा दोबारा समझा दो। चलिए समझा रहा हूं, जल्दी करो। प्रश्न को पहले खुद भी पढ़ने की आदत डालो एक बार, ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो। ऊपर तो कुछ नहीं है, मैं दोबारा समझा रहा हूं। ऊपर कुछ नहीं है, वो तो मैंने लेट किया है। नीचे बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन सा पद ज्यादा है? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। जी ज्यादा है तो हमें बराबर करना है दोनों को। तो बताओ कौन से वाले में ऐड करेंगे? कम वाले में। तो 10 वाले में हम 7 ऐड कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना बराबर कर दिया हमने। जी वाला ज्यादा है 7, तो हमने जैसे ही इसमें 7 को ऐड किया, जैसे ही हमने 10वें पद में 7वें को ऐड किया, तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब 10वें 17वें पद के लिए क्या लिखेंगे? 17, ये 17। 10वें के लिए क्या लिखेंगे? ये 10 है ना, 7 का 7। ये 17 का मतलब A प्लस 16D, ये 10 का मतलब A प्लस 9D। फॉर्मूले है तो सीधे सीधे पहले रखी है मैंने उसकी, बराबर प्लस 7। इसे खोल देंगे, A से A कट गया, 16D के घर में से 9D इधर आएगा, तो 16D के घर में 9D आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 16 में से 9 गया तो 7D, 7 का 7, D निकालोगे 7/7। कितना आ गया अपन? आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, है ना? मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑनलाइन वाले अपना रिवीजन करते रहें।